हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग शुरू करने वाले हैं जो क्लास 10th है आपका। क्लास 10th में हम लोग कंप्लीट जो है क्लास 10th का सिलेबस करने वाले हैं इन वीडियोस के थ्रू, ठीक है ना। हम इसमें जो है हम लोग यूपी बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम इन क्लासेस के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स पूरी तरीके से फ्री रहेगा, ठीक है ना। यूट्यूब पर आपके अवेलेबल होगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यूट्यूब पर अवेलेबल होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कौन कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं? एक तो यूपी बोर्ड वालों को इसमें पूरा का पूरा फ़ायदा होगा। तो यूपी बोर्ड को ही डेडिकेटेड है ये बैच। इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, यानी कि जो भी आपके एग्ज़ाम में आता है वो सब कुछ आपको बहुत ही बिल्कुल एकदम बेसिक से यानी कि जीरो से बताया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ध्यान रखेंगे मात्र इन क्लासेस को अटेम्प्ट करके ही आप 90% से ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप रेगुलर रहते हैं इस बैच में, अगर आप रेगुलर इन क्लासेस को करते हैं तो डेफिनेटली 90% से ज़्यादा मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे मैथ सेक्शन में। ये क्लासेस मैथमेटिक्स की रहने वाली हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स की। और हम लोग क्लास 10th की कंप्लीट मैथ इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि क्लासेस करनी है। सबसे पहले आपको क्लास करना है, यानी कि आपको लेक्चर अटेंड करना है। जो भी लेक्चर है और उसे आप सबसे पहले अटेंड करेंगे और इस लेक्चर में हम ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि आप साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल साथ साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर करें, नोट्स भी बनाते रहें साथ ही साथ में। तो साथ में आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स के बाद में आप इसी को रिवाइज कर लेंगे और इस तरीके से आप जो है मैथ्स में 90% से एबोव, माने 95 भी आप ला सकते हैं और 100 आउट ऑफ 100 भी दूर नहीं है अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस रहेगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले कि कैसे हम आगे आने वाली क्लासेस में हम अपने सिलेबस को पूरा करेंगे और क्या क्या हमारे सिलेबस का हिस्सा है, यानी कि क्लास 10th में हमको आखिर क्या क्या पढ़ना होता है मैथ्स में। तो ध्यान रखिए, हम सिलेबस बताने वाले हैं किसका? मैथ्स का और क्लास 10th का। चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ये बेसिकली यूपी बोर्ड का सिलेबस है और यही हम आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे इन फ्री क्लासेस के थ्रू। तो अगर आपका कोई जानने वाला, कोई भी यार दोस्त मित्र जो भी है, भाई बहन अगर क्लास 10th में है तो उस तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो क्लास को रेगुलर तरीके से ज्वाइन कर पाए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी को बूस्ट कर पाए। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं ज़रा देखिए। पहला चैप्टर जो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस क्या है आपका, ठीक है, यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या सिलेबस है। तो सिलेबस में जो पहला चैप्टर हमको पढ़ना है उसका नाम है सर रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। ये पहला चैप्टर है, ठीक है। रियल नंबर क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सॉरी। दूसरा जो चैप्टर, रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड है तो हिंदी लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में वास्तविक, ठीक है, संख्याएं। क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर हम लोग इसमें जो कवर करने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल।
ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, यानी कि इसमें हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, जबकि हम इसमें सिलेबस जान रहे हैं कि हमको आखिर पढ़ना क्या है। तो पॉलिनोमियल्स दूसरा चैप्टर है, यानी कि इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। जब हम इस पे बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तीसरा जो चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये आपका तीसरा चैप्टर है, याद रखना। और चौथा जो चैप्टर आपको पढ़ना है, टोटल 14 चैप्टर हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। चौथा चैप्टर आपका है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारे चैप्टर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। तो चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 आपके सामने है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। दिस इज नोन एज समांतर श्रेणी। ठीक है भाई। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जियोमेट्री, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है 7 नंबर चैप्टर, क्या नाम है भाई उसका? 7 नंबर चैप्टर है दैट इज ट्रिंगल, TRIANGLES, ट्रैंगल्स, जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। ये बाईलिंगुअल क्लास चलेगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चलेगी। चैप्टर नंबर 8 जो आपका है वो है सर्कल्स, जिसे हम लोग कहते हैं वृत्त। ये चैप्टर नंबर 9 आपके सामने है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। ठीक है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं ऊंचाई और दूरी। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एग्जाम्पल है, मतलब अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, ऊंचाई और दूरी।
नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11 जो आपको पढ़ना है उसका नाम है एरिया या एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये चैप्टर हमको डिस्कस करना है। फिर है 12 नंबर चैप्टर जिसका नाम है 12 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसे हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना, आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो चैप्टर हमको पढ़ना है वो 13 नंबर है, यानी कि 13 नंबर है। एक तो स्टैटिस्टिक्स यानी कि स्टैटिक्स है, जिसे हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। हिंदी में क्या कहते हैं? सांख्यिकी। ओके। 14 नंबर जो चैप्टर है दैट इज़ द लास्ट चैप्टर, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता, ठीक है। तो ये टोटल 14 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ये 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इन 14 चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका सिलेबस जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यूपी बोर्ड में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना। ये 14 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, आप इनको नोट कर लें अपनी कॉपी में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूनिट की, ठीक है ना, यूनिट वाइज इनको बनाना चाहूँ तो ये जो रियल नंबर है वो किसका हिस्सा है? दिस इज़ द, ये जो है वो नंबर सिस्टम का पार्ट है और ये आपकी यूनिट नंबर 1 है, पहली यूनिट है। और यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स का ये आता है। फिर यहाँ से पॉलिनोमियल से लेकर के ये आपका यहाँ पर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका यूनिट 2 है जिसका नाम क्या है, जिसे हम अलजेब्रा के अंतर्गत रखते हैं। अलजेब्रा के अंतर्गत, बीज गणित के अंतर्गत रखते हैं। और ये आपके एग्जाम में 18 मार्क का आता है, 18 मार्क का आता है, 18 नंबर का आता है। इसके बाद ये तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, तो ये तीसरी यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे नाम ही है, और ये आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है, ठीक है ना, 5 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ज्योमेट्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो जैसे कि ये आपका ट्रायंगल्स हो गया और सर्कल हो गया, ये ज्योमेट्री का हिस्सा है। ज्योमेट्री ये नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4, और ये आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कितने नंबर का आता है, तो ये आपके एग्ज़ाम में आता है 10 मार्क्स का। ध्यान रखेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, ये जो है आपके नंबर, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री है यूनिट का नाम, और यहाँ पे 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, ये जो है ये मेंसुरेशन का पार्ट है, इसे हम लोग कह सकते हैं मेंसुरेशन, और ये यूनिट नंबर 6 हो गई। और मेंसुरेशन से आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है ना, 10 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ये अगली यूनिट है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। टोटल आपका जो एग्ज़ाम होता है, टोटल मार्क्स का, वो कितने मार्क्स का होता है बताइए। आपको पता ही होगा, 9th में आपने एग्ज़ाम दिया ही होगा, तो 70 मार्क्स ये टोटल बनेंगे, 70 मार्क्स, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अगली क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे इसी सिलेबस को पढ़ने की, मतलब क्लास 10th का सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर आपके सामने हैं, इन्हीं में से किसी एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये क्लासेस जो है वो यूपी बोर्ड का, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये क्लासेस यूपी बोर्ड का बच्चा देख सकता है, उसके लिए हेल्पफुल है, हेल्पफुल नहीं, उसी को डेडिकेटेड है। इसके अलावा ये हेल्पफुल रहेंगी सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, इसके अलावा ये हेल्पफुल रहेंगी आईसीएसई बोर्ड के लिए भी, क्योंकि हम डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको डिटेल में ना बताई जाए। इसके अलावा जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो भी मतलब बोर्ड, स्टेट बोर्ड जो भी हैं, वो सारे लोग जो टॉपिक आपका मैच करे वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही है। और बाकी जो लोग 9th हाई स्कूल में हैं, या आपके कोई भी भाई बहन जो भी 9th हाई स्कूल में हैं, तो उसके पास ये वीडियो शेयर करें और क्लासेस में कनेक्ट हो जाएं। होपफुली ये क्लासेस जो है वो एक वीक में, टारगेट है एक वीक में आपका जो है 3 डेज रखी जाएंगी, जिससे आप प्रॉपरली अन्य सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप रेगुलर जो है वो ज्वाइन करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल का नाम है एसएससी टुडे, याद रखना, इसी पर आपकी क्लासेस होंगी रेगुलर। थैंक यू।